ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपका लास्ट वीडियो था, फीडबैक मिला, कुछ व्यूज मिले, दैट्स ग्रेट। फिर मैं और फरहान आप लोगों के साथ हैं इसी करंट सिचुएशन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। यहाँ मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है, आज तो सारे दिन बारिश है। फरहान, लंदन में क्या है? हमारे यहाँ यूके में बहुत अच्छा वेदर था। अच्छा, लेकिन तो कराची की तरह, लेकिन कहीं तरह की वो तपिश उतनी नहीं थी। It's about 25, so it's okay. alhamdulillah. अच्छा नहीं, हमारे यहाँ इट्स रेनी, सो इट्स 70s बट इट्स गुड। हम्म। ओके जी, मार्च तो ओवर हो गई। खान साहब ने जो है वो आखिरी वक्त पे दिखा दी, अकॉर्डिंग टू opposition or whatever people are, those who, आपका लेकिन वो फेवरेट चैनल लेकिन में उन्होंने मेरे ख्याल से जो एक्सप्लेनेशन दिया और सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो सकती थी, जो फिर फौज को भी उन्होंने बुला लिया था, तो इट वाज इंटेंस सिचुएशन। मेरे आई ख्याल थिंक में तो फौज को उन्होंने इसलिए बुलाया था कि उन्होंने वो इंग्लिश वाली चाल की कि इनको आपस में लड़वा दो और आप पीछे बैठ के तमाशा देखते रहो। लेकिन इमरान खान ने पहले से ही समझ गया था, वो उसने बड़ी अच्छी चाल समझी। तो कभी कभी वजीर को शतरंज की चाल में कभी पीछे आके दोबारा आना पड़ता है। तो आई थिंक इट वाज अ गुड मूव डन बाय इमरान खान। और उन्होंने आज अपने भी बोला है कि देखो सुलह हुदैबिया में लोग जो थे वो समझ रहे थे कि आपसे हमने ऐसा बोला, लेकिन वो बिगर स्पेक्ट्रम में लॉन्ग टर्म पे हाँ अच्छा वो बिगर बार, देखा। हाँ, बार तो बार इट जो, शैल बी गुड। अच्छा बार बार हम एग्जांपल देते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से या सहाबा की लाइफ से, तो यार आप इस्लाम को बीच में ले आते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में। ये इज कुछ लाइक लोगों की आप ज़हनियत है, आप अल्लाह का मजहब शुक्र है। कार्ड को यूज करते हैं। इज लाइक कम ऑन, मजहब एक अलग है, पॉलिटिक्स एक अलग है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? भाई एज अ मुस्लिम जो है वो आप जो बात बोल रहे हैं उसको आप मजहब से हटा के बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं Again, वो it's a big debate, but I think overall my understanding is जो खान साहब बोलते हैं पाकिस्तान में मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यही है कि नहीं, और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पूरी लाइफ है आक़ाए दो जहां की, इट्स ऑल अबाउट मस्जिद में बैठ के आपने सारी प्लानिंग किया है। चाहे वो वार्ड्स की हो, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोग्राम हो, चाहे वो वेलफेयर हो, तालीम हो, सब चीजें हैं। वी कैन नॉट डिसोसिएट योर लाइफ और पॉलिटिक्स। और इमरान खान का क्लियरली स्टैंड शुरू से ही रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर आप शुरू से आप उसकी पुरानी स्पीच देखें, जब 94-95 की, that is all about talking about ला इलाहा इल्लल्लाह, वेलफेयर स्टेट और इंसाफ, और पार्टी का नाम जो है वो तहरीक इंसाफ। दैट्स द फर्स्ट थिंग प्रायोरिटी शुड बी इंसाफ तो इम्प्लीमेंट। खैर क्या मिलेगा, आई डोंट नो। इंसाफ हमारे मुल्क में कहाँ इंसाफ मिलता है। कोशिश तो करनी चाहिए ना। हाँ, चले खैर, ये तो बात हुई। ओवरऑल क्या एक लाइन में बता दो मार्च का, व्हाट डू यू थिंक, वाज इट गुड मूव, गुड सक्सेस? आई डोंट नो, कहने में सुनने में आ रहा है डील हुई है नहीं हुई है। और नो, 2-3 इम्पैक्ट जो उन्होंने किए गवर्नमेंट ने, नैब के काफी चेंजेस किए हैं। We'll come on to that first. नहीं, नैब की नहीं, मैं मुझे इलेक्शन के होते हुए इसलिए नजर आया कि नैब जाने से पहले गवर्नमेंट, टेम्पररी गवर्नमेंट आने से पहले उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चेंजेस करनी कर दो। इलेक्शन कमीशन वो चेंज कर दिया अपने दो फॉरेन प्रायोरिटीज पाकिस्तानी का इनके, तो वोट। नैब को चेंज करना था तो और ये साइंस है कि फॉरेन इलेक्शन, पाकिस्तानीज के हाँ, वोट का राइट इनको खत्म करना चाहता। तो वो नैब का तो आपने सुन ही लिया होगा सारी न्यूज पे। लेकिन उससे पहले अभी दोबारा आते हैं एक सारी जो न्यूज कहाँ है, खाली 2 ही तो चैनल हैं, ARY और एक दो और, that's it। बाकी तो सब पॉलिटिकल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं, वही तो बोल रहा हूँ, मीडिया सारे तो। चैनल पे। मैं अनफॉर्चुनेटली एज अ फॉरेन पाकिस्तानी, आप लोग भी प्लीज फीडबैक दें हमें। आप जब गूगल में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, ब्रेक टाइम में आप यूट्यूब तो सुन नहीं सकते, तो आप www डॉट क्या करते हैं, जियो करते हैं, डॉन करते हैं, द न्यूज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई ऐसे इंग्लिश मीडिया नहीं है न्यूज पे हमारा वीडियो करेंगे। ये हम क्या कर सकते हैं, मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता, फिर मुझे वो हेडफोन पे जाके ब्रेक पे असल न्यूज सुननी पड़ती है। सोशल मीडिया, अगर आप इमरान खान के फॉलोअर्स हैं तो आप सोशल मीडिया को फॉलो करें, व्हाट्सएप के उनके ग्रुप्स को लेकिन फॉलो एक करें। न्यूज चैनल इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि और फॉरेन और पाकिस्तानी। अगर आप नहीं हैं खान साहब के फॉलोअर्स तो आप जंग को फॉलो करें
और नवाज शरीफ की पार्टी के हैं तो जंग ग्रुप को फॉलो करें, तो अच्छा, ये भी मैं ये बोल रहा था जो आज 30 रुपए उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया है उसकी वजह से आज आटा भी बढ़ गया 190 20 केजी पे, 10 केजी पे 80 रुपए बढ़ गया है। सही, उसकी वजह से घी की प्राइसेस बढ़ गई, सारी प्राइस बढ़ गई, लेकिन किसी आपके मीडिया, खासतौर आपके चाहने वाले इरफान भाई, मीडिया जियो न्यूज और जंग जो आप खरीदते थे 25-25 रुपए का उस जमाने में, उन्होंने तो ऐसा बोला है कि नवाज शरीफ ने सही किया, इनकी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही हाँ, किया। यही चीज इमरान खान ने 3 रुपए बढ़ा दी थी पेट्रोल, तो हो आसमान फटक गया था, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी, ये आ रही थी। तो आज वो ब्रेकिंग न्यूज कहाँ गई? कहीं नहीं गई। मनी टॉक्स, पैसा है भाई, पैसा लगा हुआ है, ठीक ठाक। ऐड भी आ रहे हैं इमरान खान के जमाने में, कितने एड्स आते थे, कितनी शक्लें आती थी इनकी। हाँ, खैर, वो तो ऐसा इट्स तो अ कॉमन थोड़ा सेंस। सोचना चाहिए। पैसा पैसा है भाई, पैसा चल रहा है, बाहर का भी पैसा यहाँ पे है, सारे ऑल कंट्रोल्ड। इंसान मीडिया खरीदा हुआ है, उसकी वजह तारिक जमील साहब ने सही कहा था, मीडिया सबसे बड़ा झूठा है। बल्कि सीबीएस यहाँ के जो न्यूज़पेपर है ट्रम्प का, उसने कहा था यस वी आर द बिजनेस, वी डू द बिजनेस, इज ऑल अबाउट मनी, who's talking about the justice, who's talking about the honesty and all, it's all about money, whoever give more money you will get the publication, so that's unfortunate, the media is there, so it's biased in media, that's true. हाँ, and I have got proof for that. तो This अगर आप and पीटीवाई के last time सपोर्टर हैं तो आप Pakistani एआरवाई देखें, और उसके पटवारी के और नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं तो आप जियो और जंग देखें, और दो चैनल डॉन जो है वो भी कंट्रोल्ड न्यूज है। आर्टिकल्स आप कमेंट्स भी लिखते हैं तो आपके कभी कमेंट्स पब्लिश नहीं होते, नेवर उनको अपने पब्लिश। आप को धोना होता है। हाँ, उनको अपने आप को धोना होता है तो कायदे-आज़म की तस्वीर लगा देते हैं कि भाई और डॉन जो है वो कायदे-आज़म फाउंडर ऑफ हाँ, फेसबुक। उस जमाने में होता था इस चीज। Okay, so that's a media, अच्छा, unfortunately. going back to the overseas पाकिस्तानी वोटर राइट्स, तो उन्होंने आज स्मॉल हाउस जो नेशनल असेंबली हाउस से कल, और आज वो सेनेट से, दोनों से बिल पास करा दिया कि वो जो रिवोक हो जाएगा 2022 के अमेंडमेंट में, Yeah, shame on वो them. शेम ऑन देम फॉर पाकिस्तान। लेकिन ये है कि 2017 में मैं आर्काइव में देख रहा था, ये सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये खास ऑर्डर कर दिए थे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, फौरन पाकिस्तानी को वोट का राइट दिया जाए और इसके पायलट प्रोग्राम चलाएं। दिस इज बैक इन 2017 और 18, एंड नाउ वी आर इन 2022। 4 साल से क्या कर रही थी इलेक्शन कमीशन? तो कभी नहीं भाईजान के करेगी। वकील जो हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट को Yeah, पटवारी उनको doesn't want to do that because अब उनको सबको पता है मेजोरिटी जो फॉरेन पाकिस्तानी मेजोरिटी, they all are supportive इमरान खान, so they don't want to bring them, so understood सी बात है कि वो फॉरेन पाकिस्तानी को राइट आपने दे दिया। हालांकि आई थिंक ही इज ओनली द लीडर हु एक्नॉलेज अ लॉट कि चाहे वो फंडिंग हो आपकी फॉरेन पाकिस्तानी ही के तरफ से, रेमिटेंस जो है फॉरेन सारे फौरन रेमिटेंस। पाकिस्तानी जाते हैं, और वो ग्राफ देख लो। तो और आपने आपने और मुल्क जो चलता है, जो हम लोगों की एसोसिएशन है, आना जाना, बल्कि चाइना की मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, चाइना जो उठा है इज मोस्टली फॉरेन चाइनीज, फॉरेन चाइनीज। इंडिया की सही बात है। बहुत बड़ी रेमिटेंस इज कमिंग फ्रॉम फॉरेन इंडियंस, और हाँ, समझ गया। पाकिस्तान की फॉरेन पाकिस्तानी को बेचारे एम्बेसी में वेलकम नहीं होता, हम्म। दे आर क्रूअल ट्रीटिंग फॉरेन पाकिस्तानीज, एयरपोर्ट पे आते तो पता नहीं कहाँ पर आ गए हम लोग। तो अनफॉर्चुनेटली वी शुड रिस्पेक्ट फॉरेन पाकिस्तानीज, इस गवर्नमेंट को समझना चाहिए, लेकिन क्या अच्छा, करें। इस पे कमेंट दे दो, आप क्या बोलते हैं, 5 दिन में विद इन कोई डिसीजन हो जाएगा, या फिर भी इनकी मुनाफिकत दिख रही है आपको? आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर क्या हो, मुझे तो अल्लाह करे कोई ना कोई सिचुएशन हो, बिकॉज ये खुद भी डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन होनी चाहिए पहले, और अब आके बैठ गए हैं अपने सारे जो फेवरेट की चीज, जब तक ये कंफर्म अपनी चीजें ना खत्म कोई कर उड़ी लें। उड़ी और खबर आई है कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास लेटर पहुंच गया है, किसी गैर मुल्की आपके दोस्त ने उसको अफर्म किया हुआ है, खान साहब ने। ये इन दो बड़ी स्टैब्लिश वालों से तो एज अ विटनेस नहीं भाई पता, कोई इमरान आगे खान एक किसी नहीं जा वाहिद सकते। पार्टी अलग है, एक अलग तरफ है, पाकिस्तानी उसके साथ हैं, जो करप्ट टोला है और माफिया है जिसमें 12-13 पार्टी जितनी भी हैं, ये सब एक तरफ है। सो यू कैन वन सी। वर्सेस 11 है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इट्स लेकिन इट्स एक एक टॉपिक हम करेंगे, जो लोग मानते हैं कि इमरान खान सही है लेकिन वो अभी भी इमरान खान को सपोर्ट नहीं करते या बोलते हुए डरते हैं, क्या वजह है आपकी इस वजह से? फरहान, हालांकि क्या दिल में वजह उनके है है यार, मालूम है कि ही इज द राइट पर्सन। वो एक होता है ना बरसाती मेंढक कहते हैं, या गो विद द फ्लो, कि भाई जो जा रहा है वहां उसके आपने सपोर्ट कर दिया जो बोल रहा है, या हम कहते हैं ना ये भी सही है ये भी गलत है। भाई इफ यू हैव अ चॉइस ऑल ऑफ देम, यू नो, यू कैन सी दैट। वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम यूट्यूब पे देख सकता हूँ, वो लाहौर में जाके जो
करता है ना स्ट्रीट पे, उसने बस के ये जाहिल नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा बोझ और कीना है कि कभी भी उसकी अच्छी चीज कुछ भी हो जाए कभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्योंकि अंदर एक एक बोझ बना हुआ है, या इतनी बिल्कुल। लॉयल्टी है अपने अपनी पार्टी से, जैसे कुरान में कहा था ना कि वो अपने बाप दादा के मजहब को नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही इतने रिजिड हैं, they will stick with their own principles. सो बोलते हैं अब घुटनों तक भी जिंदा ही जब है। आप चीजें पढ़े होते हैं, ग्रो होते हैं, चीजें पढ़े होते हैं, तो आपके सामने अच्छी और बुराई की तमीज आना शुरू हो जाती है, मैच्योरिटी बढ़ती है आपकी। मेच्योरिटी बढ़ती है, और आप कहते हैं, आई वाज सो सिली, आई वाज डूइंग स्टूपिड थिंग व्हिच नॉट सपोज्ड टू बी डू दैट। तो हाँ, इंसान ग्रो करता है। वो सहाबा बहुत बड़े हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, और उन्हें जब दीन की आवत आई तो उन्होंने रियलाइज किया वी वर रॉन्ग। लेकिन अबू जहल और अबू लहब, आपका सगा चचा, जो आपके पैदा होते तो आपने खुशी में, और उसने खुशी में उनको अपनी लोंडी को आजाद किया था, लेकिन सूरह लहब पूरी नाजिल उनके ऊपर कि आपने जो अपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि बस वसल्लम ईमान हाँ, ना लेकर आए तो क्या हुआ उसका हाल, वो और अल्लाह जहन्नम उसको और उसकी फिर बीवी का। तो बैक टू द पॉइंट, आप मजहब को ले आए भाईजान। नहीं ये मजहब सवाल से तो सीखना है, मजहब हैव टू अप्लाई एवरी आप, पार्ट। मैं आपको टोंट कर रहा हूँ, मजहब नहीं लेकर आए क्योंकि नहीं नहीं हमारे नहीं नहीं, कुछ लोग मजहब जो को, बैठे हैं। मजहब इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इंसान ग्रो करता है अपने साथ, अपने आप को खुद इवेल्युएट करता है कि मैं सही हूँ गलत हूँ। और बेस्ट क्राइटेरिया इवैल्यूएशन क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो उसकी किताब है कुरान और सही हदीस, उसको पढ़ें, फॉलो करें, नहीं एंड भाई, गेट द पाथ इंशाल्लाह। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा खाना कहाँ से मिलेगा फिर मुझे? मुझे नहीं हलवा नहीं कहाँ से मिलेगा? मौलवी नहीं, को ज्यादा सुनना है वो तो आपको कर। वो तो वो उस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हमारे मौलाना क्यों जानबूझ के कुरान और हदीस से दूर रखते हैं, और वो कहते हैं कि बस हमारे फिरकों को फॉलो करते जाओ। वी विल टॉक अबाउट दैट बिकॉज वी हैव गॉन थ्रू विद दिस इन चाइल्डहुड, सो हाँ, दैट्स अ वो डिफरेंट बात है, वो टॉपिक। बड़ी टॉपिक है, हम कोई। हाँ, बस अल्लाह ताला हमें सही जो 17 दफा यार नमाज में हिदायत की दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। So let's we talk about I think we did talk about the foreign Pakistani कंक्लूड जो करते हैं voting हम rights इसको। है। हमने बात कर ली फॉरेन पाकिस्तानियों के वोटर की राइट्स के, ईवीएम मशीन की हमने बात नहीं की थी, लेकिन इज कवर इन दिस। हाँ और हमने इमरान खान के राइट्स की बात की। हाँ, और इंशाल्लाह 5 दिन बाद होपफुली हम इस तरह नहीं बोलेंगे ये हो गया ये हो गया, चलो we लेकिन gonna डेफिनेटली conclude वो, now Farhan। हाँ, इट बी फाइन इंशाल्लाह। चलो, Okay, गुड लक, गिव मी अस फीडबैक। चलें, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।